हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झाप चैनल पे। और आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा पार्ट 3 है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाइए उसको देखिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम से समझेंगे। इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को प्रकाश के परावर्तन क्या होता है नहीं होता है उसका हमने बहुत ही डिटेल में आप लोग को समझाया हूँ, जिक्र किया हूँ। ठीक है, तो आशा है आप लोग देखे होंगे। और सारे कंसेप्ट को जिस प्रकार मैं आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों बताता हूँ, आप लोग उसी प्रकार अपने कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए और उसको 2 से 4 बार पढ़ लेते हैं तो आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आपके 100 में 100% प्रश्न, जितने प्रश्न भी होंगे वो आपके गुरुजी के क्लास से ही आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन मिला के भी चेक कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके इस क्लास के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं आज से, यानी कि परावर्तन के नियम से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है जो प्रकाश का परावर्तन के नियमों को लिखे और परावर्तन के कितने नियम होते हैं नहीं होते, ये सारे बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और उन दोनों नियमों को लिखे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है परावर्तन का नियम? ये देखिए, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, आप सभी को पता है कोई प्रकाश की किरण किसी न किसी सतह पर पड़ती ही है। मैं आप लोग को इससे पीछे प्रकाश के परावर्तन बताया था, वहाँ पे डिटेल में इसका जानकारी दिया हूँ आप लोगों को। तो आप लोग नहीं देखें तो जाइए देखिए, ठीक है, पार्ट 2 में, तभी आपको पार्ट 3 बिल्कुल ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। नहीं तो फिर भी मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिस नियम का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियम को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। आपसे भी से पूछा जाता है परावर्तन के नियम लिखे तथा परावर्तन के कितने नियम होते हैं वो भी लिखे। नियम किसे कहते हैं उसे लिखे और तथा दोनों नियमों को भी लिखे, ये पूछा जाता है मेरे पास। तो आपको यही लिखना है, जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिस नियम का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहा जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा परावर्तन का नियम। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला नियम है मेरे पास दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। मैंने आप लोगों को चित्र डायग्राम के माध्यम से समझाया था। वहाँ पे जो आपतित किरण, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए एक समतल दर्पण है, ठीक है, ये एक समतल दर्पण है, तो ये किरण आ रही है तो ये आपतित किरण हो गया, और यहाँ से ये किरण अगर जा रही है तो ये क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, आपतित किरण जिस बिंदु पे, यानी आपतित किरण समतल, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण के जिस सतह पे आती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहाँ होता है आपतन बिंदु। यानी कि ये जिस सतह पे आ रही है इसको ये हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे, और यहाँ से जा भी रही है तो इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और ये इसी के सीधे हम लोग अभिलंब खींचते हैं। तो ये तीनों क्या होते हैं? तो एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे कहा गया है वही बात, जो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तीनों रेखा का जो पॉइंट है एक ही पॉइंट पे आ रहा है ना बाबू, तो यही कहा गया है इसमें, परावर्तन के पहले नियम में यही कहा गया, जो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा कहा गया है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। मैंने आप लोग को पीछे के पार्ट्स में बताया है, जो आपतन कोण ये हो गया और परावर्तन कोण ये हो गया। तो अभिलंब से आपतित किरण जितना दूरी पे होगा उतना ही परावर्तित किरण भी रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 के अंदर मैंने आप लोग को डिटेल में बताया हूँ, सिखाया हूँ। अगर नहीं देखें तो जाके देखिए, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, विज्ञान क्या होता है ना, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और ये हर एक पार्ट एक दूसरे से रिलेट रहता है। मैं आप लोग को जो पार्ट इस पार्ट के अंदर बताऊंगा वो फिर कल मान लीजिए पार्ट 4 बताऊंगा तो उसमें भी ये पार्ट से रिलेट होगा। तो हर एक पार्ट एक पार्ट से रिलेट रहता है, तो आपको सारे पार्ट देखना होगा और समझना होगा। अब देखिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, कोई किरण अगर समतल दर्पण है उस पर लंबवत पड़ती है, यानी कि सीधे में पड़ती है, ऊर्ध्वाधर पड़ती है, तो उसका परावर्तन कैसे होता है? यहाँ से देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया है आप लोग को समझाने के लिए। ये समतल दर्पण है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। हम चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आप लोगों के लिए, ये समतल दर्पण है। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? समतल दर्पण है। तो जब इस पे लंबवत प्रकाश की किरण पड़ेगी, ये आपतित किरण है, ये किरण जो आ रही है इसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण है, तो ये सीधे ही निकल जाएगी। जैसे ही लंबवत आएगी वैसे ही इसी पथ पे विपरीत दिशा में निकल जाएगी। तो वहीं से ये पॉइंट हमने लिखा है आपके लिए, जो समतल दर्पण के सतह पर लंबवत आपतित किरण, यानी कि समतल दर्पण के सतह पर जो किरण लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल के साथ आ रही है। ठीक है, लंबवत आपतित किरण, ठीक है, का दर्पण से परावर्तन उसी पथ पर, देखिए उसी पथ पे हो रहा है ना बाबू, लेकिन क्या हो रहा है? तो विपरीत दिशा में, ये इस साइड आ रहा था और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो विपरीत दिशा हो गया ना। तो विपरीत दिशा में
होता है। यही लिखा गया है, समतल दर्पण के सतह पर लंबवत आपतित किरण का दर्पण से परावर्तन उसी पथ पर विपरीत दिशा में होता है। अभी हम जो 90 डिग्री बताए वो ये समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच के कोण बताए मेरे प्यार। तो आपतन कोण नहीं बताए, या आप लोग आपतन कोण नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, या परावर्तन कोण नहीं समझिएगा। तो आशा है क्लियर हुआ होगा। जो समतल दर्पण की सतह पर जो कोई किरण आती है वो पूछा जाता है, जो कोई समतल दर्पण कोई अगर किरण लंबवत पड़ती है तो वो किस दिशा में जाएगी, या तो उसी दिशा में जाएगी मेरे प्यार दोस्तों, लेकिन वो जाएगी विपरीत दिशा में जाएगी, लेकिन वो जो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से जाएगी, ठीक है। यहाँ से समझ सकते हैं आप लोग, सतह पर लंबवत आपतित किरण दर्पण के परावर्तन उसी पथ पर है ना, उसी पथ पर और विपरीत दिशा में होता है। तो आशा है क्लियर हुआ होगा। अब हम समझते हैं, अगर कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर लंबवत रूप से आपतित हो, ये परावर्तक सतह है, ठीक है, इस समतल दर्पण के ये ऊपर वाला भाग जो है परावर्तक सतह है, ठीक है बाबू। तो परावर्तक सतह यानी कि परावर्तित करने वाला भाग होता है, ठीक है। परावर्तक सतह पर लंबवत रूप से आपतित हो, ये देखिए लंबवत रूप से आपतित है ना, तो आप तब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। अभिलंब भी तो ऐसे ही होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक ही तल में ना अभिलंब होंगे, यानी कि अभिलंब भी तो क्या होंगे, यहीं पर डायरेक्टली सीधे ही होगा। तो आपतित किरण और अभिलंब एक ही रेखा पे आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो 0 डिग्री हो जाएगा। यही से ये लिखा गया और पूछा भी जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग प्रतिबिंब को समझने वाले, इमेज को समझने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रतिबिंब क्या होता है नहीं होता है, तो आप अपने अपने दर्पण में, समतल दर्पण में भी अपना फोटो देखते होंगे। कोई लड़का अगर मान लीजिए कोई समतल दर्पण में फोटो देखता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है ना, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को सारे आभासी भी समझाऊंगा, वास्तविक भी समझाऊंगा, सारे कंसेप्ट को क्लियर करता चलूंगा, ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रतिबिंब यानी कि इमेज। किसी भी वस्तु का जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है, नहीं बनता है, वो समझ लेते हैं। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और ये सारे नोट्स पॉइंट आप लोग को याद करने होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तभी आपका क्लियर होगा, क्योंकि अगर आप लोग मेहनत कीजिएगा तभी आप लोग साइंस में अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, एक आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग रियल इमेज कहते हैं और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, ये दोनों एक ही नाम है। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। कभी कभी मेरे प्यारे दोस्तों क्या किया जाता है, तो ऑप्शन में अवास्तविक लिख दिया जाता है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसे हम लोग आभासी या काल्पनिक ही कहेंगे, ठीक है। तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग इसमें क्या कहते हैं, वर्चुअल और इमेजनरी इमेज, ठीक है। अब समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। फिर से समझ लीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो उल्टा होता है। आप लोग दर्पण यानी समतल दर्पण में देखे होंगे, जैसे कि ऐसे, यानी कि अगर उल्टा होता है, क्या कहने का मतलब क्या हुआ, आप लोग जब मैं आप लोग को आगे बताऊंगा ना तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी बताने पर आपको नहीं समझ में आएगा। तो फिलहाल आपको यहाँ पे यही समझ में आना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, तो ये उल्टा होता है। आगे मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब और वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जाता है, तो पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये पूछा जाता है जो किस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। नोट्स पॉइंट करके लिखा है यहाँ पे। अब आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को समझिए। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे, तो हम एक समतल दर्पण लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये समतल दर्पण, ठीक है। एक दिखाते हैं आपको, ये क्या है, एक समतल दर्पण है, मान लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे, कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये एक बिंदु स्रोत है, जब इससे प्रकाश निकलेगा तो इस पर दर्पण पे पड़ेगा,
पड़ेगा ना। तो इसी पथ पे ये फिर रिटर्न आ जाएगा, आएगा ना, क्योंकि अभी हमने बताया था जो ये अगर सीधे लंबवत आ रही है समतल दर्पण पे तो उसी पथ पे फिर विपरीत दिशा में रिटर्न आएगा, तो ये उसी प्रकार से आ जाएगा ना। लेकिन आपको क्या लगेगा जी, ये प्रकाश जो आ रहा है मेरे प्यारे, तो ये कहीं ना कहीं अंदर से आ रहा है। ये प्रकाश जब भी आपको लगेगा वो क्या लगेगा जी, ये प्रकाश जो आ रहा है कहीं ना कहीं अंदर से आ रहा है ना बाबू। उसी प्रकार से अब आप मान लीजिए ये प्रकाश का ये बिंदु स्रोत है, तो इसकी किरणें यहाँ पे भी पड़ सकती है, यहाँ भी पड़ सकती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी पड़ेगी, तो ये जैसे यहाँ पे पड़ेगी तो इसका मतलब इसका परावर्तन इधर होगा, हो जाएगा ना इधर। अभी बताया परावर्तन मैं आप लोग को बताया था, जैसे यहाँ पे पड़ेगी इसका परावर्तन इस साइड हो जाएगा, होगा बाबू, ठीक है। तो जब ये परावर्तन इस साइड होगा तो लेकिन आपको क्या लगेगा, ये प्रकाश की किरण जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसे करके इधर से अंदर से ही कहीं ना कहीं से आ रही है ना। तो इसका यहीं पे कहा गया क्या, जो किसी बिंदु स्रोत से, ये मान लीजिए एक बिंदु स्रोत है, ठीक है, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, प्रकाश की किरणें है ना, ये परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि आप लोग देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे कट रहा है ना, यानी कि इसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है ना। आपको जब देखेंगे ना तो आपको किस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ इधर से आता हुआ प्रतीत होगा, और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये इधर से आता हुआ प्रतीत होगा ना। यानी कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे इस बिंदु स्रोत का, ठीक है ना, ये बिंदु स्रोत हुआ, बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। मैं आप लोग को समतल दर्पण में भी समझाऊंगा, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। फिलहाल यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, जो कहा है किसी बिंदु स्रोत से, मान लीजिए एक बिंदु स्रोत है, अगर मान लीजिए हम भी तो बिंदु स्रोत हो सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से भी प्रकाश निकल, यानी कि प्रकाश, यानी कि अगर मान लीजिए बल्ब से प्रकाश हमारे शरीर पे आता है, उसके बाद हमारे शरीर से भी परावर्तित होकर दर्पण में पड़ सकता है ना, तो हम भी तो बिंदु स्रोत हुए ना बाबू। तो बिंदु स्रोत से प्रकाश निकला जैसे, और उसी पथ पे तो ये आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देखिएगा, तो जब ये आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा तो आपको लगेगा क्या, आज ये प्रकाश जो है अंदर से आ रहा है, ठीक है। जब आप देखिएगा, ठीक है, आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है, तो ये लगेगा क्या, जो ये अंदर से आ रहा है। उसी प्रकार से जब प्रकाश की किरण इधर जाएगा तो इसका परावर्तन इधर रहेगा, लेकिन इधर आने पर ये लगेगा क्या, जो ये अंदर से ही प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है, आपको लगेगा, देखिएगा तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पे मिले हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, फिर किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसी बिंदु से ने ये प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है, तो उसे उस बिंदु स्रोत का यानी इसका आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। और ये वस्तु जो मेरे प्यारे दोस्तों दर्पण से जितना दूरी होगा उतना ही दूरी पर ये भी वस्तु होगा, ठीक है, प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब बनेगा। और ये सीधा का प्रतिबिंब, इसका ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी में हमेशा मैंने आप लोगों को बताया वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण में ये पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग समतल दर्पण देखिएगा ना ऐसे, तो आपका दायां साइड इस साइड होगा, लेकिन आपके जब दर्पण के अंदर देखिएगा तो दर्पण के अंदर दायां साइड इस साइड होगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आप लोग को पार्श्व क्या होता है वो उल्टा होता है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों क्लियर हुआ होगा और समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे के कंसेप्टों को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो मेरे प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही।